अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, देखिए गवर्नमेंट ने फाइनली जो नोटिफिकेशन निकाली आपके मार्च सेशन के हवाले से। अब बच्चे एक डिलेमा में हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के और 12th क्लास के। वो परेशानी में हैं बच्चे। हाँ, बहुत सारे प्यारे प्यारे टीचर्स ने उनको समझाया है कि क्या करना है। तो वो एक्चुअली एक टीचर का प्यार होता है इन बच्चों के लिए, टीचर की एक दर्द, यानी कि उनका एक दर्द होता है इन बच्चों के लिए जो वो बच्चों को समझाते हैं। देखिए, मैं आपको बेटा सिर्फ आज क्लास 10th 11th और 12th की बात करूं, जिनको आप बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। बेटा आप परेशानी बिल्कुल ना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मार्च सेशन आपके लिए ब्लंडर नहीं है। मार्च सेशन बेटा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मार्च सेशन से आपके करियर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज अब देखिए, जो क्लास 10th के बच्चे इस साल हैं उनको 18 मंथ्स प्रिपरेशन के मिलेंगे, 11th को भी 12th को भी। हाँ, सबसे ज्यादा जो जिन बच्चों को फायदा है इसमें, आई थिंक वो क्लास 10th के बच्चों को है। एक्चुअल में इंडिया के तमाम स्टेट्स में मार्च टू मार्च एग्जाम हुआ करता है, और अब इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन निकाली थी या जो उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, उसको हम बोलते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उनमें उस नोटिफिकेशन में या उस पॉलिसी में उन्होंने ये मेंशन किया था कि हम इंडिया को, इंडिया इज वन, इंडिया एक है। वो चाहते हैं उसमें वन इंडिया वन रूल, कि इंडिया एक है, इसमें कानून भी एक होना चाहिए। ठीक है, अब उस नोटिफिकेशन में या उस पॉलिसी में उन्होंने ये मेंशन किया था कि सेम एकेडमिक कैलेंडर रहना चाहिए। उसका मतलब यह है बेटा कि वो चाहते हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, इनका एक ही कैलेंडर रहना चाहिए। कैलेंडर का मतलब, इनको अगर एक स्टेट को मार्च में एग्जाम होता है तो सारे स्टेट्स को मार्च में एग्जाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई स्टेट अपने हिसाब से एग्जाम करे अक्टूबर में या नवंबर में। इसीलिए उन्होंने वन इंडिया वन रूल के हिसाब से सेम एकेडमिक कैलेंडर रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा देखिए, अब आपके करियर का मसला है, क्योंकि यही क्लास 8th 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, यानी सॉरी, इसका ये करियर के बनाने वाले 7 साल होते हैं। इसमें अब आप, कोई बच्चा आप में से 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है। देखिए बेटा, सिंपली क्या करना है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, अब उनको अभी तक ख्याल ये था अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, वो मेरे प्यारे बच्चे अभी तक उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब नोटिफिकेशन आई कि नहीं जी, आपका एग्जाम मार्च में होगा। अब वो बच्चे क्या करें? बहुत सारे पेरेंट्स ने इन बच्चों को बोला है, आप बेटा कोई कंप्यूटर कोर्स करो, नहीं बेटा आप अब कोई इंग्लिश कोर्स करो। बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कहा है अपने बच्चों को, बेटा आप 11th की प्रिपरेशन करो। और लॉट ऑफ टीचर्स ने, क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला, लॉट ऑफ टीचर्स ने क्लास 10th के बच्चों से बोला है कि 11th का एडमिशन आप करो, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ो। सुनिएगा बेटा, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, मैं कोई ऑर्डर आपको नहीं निकालता हूं। लाइफ इज योर्स, बट एक दर्द से मैं बेटा कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूं। क्लास 10th 11th 12th में गाइडेंस की बहुत बेटा जरूरत है। मैं ऑर्डर तो नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूं। फिर आप बेटा इस मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। अगर आपको ठीक लगे तो इसको फॉलो करिए, नहीं लगा कोई बात नहीं। और भी बेटा मेरे से बेहतरीन टीचर्स हैं, तो उनसे भी आप मशवरा करें। अगर उनमें ही आपको बेटा बेहतरी नजर आ रही है, वेल एंड गुड बेटा, आप वही अप्लाई करिए। देखिए बेटा, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। इनको अब मार्च में एग्जाम है। ये बेटा अपनी जो पढ़ाई है क्लास 10th की, उसको अब ये रिपीट करें। स्कूल में इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्लास 10th के बच्चों को, और
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब ये बच्चे क्या करें, ये कंटिन्यूटी रखें अपनी इस पढ़ाई के साथ, सिर्फ 10th की पढ़ाई के साथ, और बराबर बेटा कहां तक, मार्च तक। और मार्च में इनका एग्जाम होगा, ये एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अब बेटा आप समझ रहे होंगे सर आप क्या बता रहे हैं, हमने तो पढ़ा है, रिपीट भी किया था, तो अब हम कितना रिपीट करें, हम तंग आ गए हैं। देखिए बेटा, जब एक बारी आप पढ़ोगे ना बुक को, वो तो सर पढ़ा है, ठीक है मानता हूं। दूसरी बारी सर वो भी पढ़ा है, ठीक है मानता हूं। अब बेटा अब अभी आपके पास टाइम है ना, मेन 3 सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करिए। हाँ, कौन कौन सा है, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी। अगर आप नीट को मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो बेटा इतने महीने मार्च तक आप सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस करें, पर ज्यादा आप फोकस करें बेटा साइंस पे, अगर आप आगे मेडिकल सब्जेक्ट 11th में लेना चाहते हैं। अगर आप में से कोई नॉन मेड लेना चाहता है, वो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करे, बट ज्यादा मैथमेटिक्स पे करे, फाउंडेशन है बेटा। अगर आप में से कोई बेटा यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है, अल्लाह ये कबूल करे मेरी दुआ कि आप में से ही आईएएस और केएएस ऑफिसर्स निकल के आ जाए। अगर आप में से बेटा कोई यूपीएससी करना चाहता है, तो वो बच्चा क्या करे, सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेगा, बट ज्यादातर एसएसटी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और कंटिन्यूटी बेटा जरूरी है आपके मार्च तक। आप क्या करेंगे इस दौरान, कैसे प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से करिए, आराम से करिए। दिन में कम से कम बेटा आप 2-2 घंटे अपनी पढ़ाई के साथ दीजिए इंटरवल्स में, और साथ साथ बेटा एग्जाम्स भी आप दें, और खुद के पास किसी टीचर के पास या अपने घर में जो पढ़ा लिखा होगा, सारे घर के अंदर बेटा सब यानी कि वहां पढ़े लिखे इंसान है, तो उनके पास आप टेस्ट दिया करें। और मैं इसमें जो क्लास 10th के बच्चे, मैं इनको एक और सजेस्ट पॉइंट करना चाहता हूं बेटा, वो ये है कि जो ही बेटा जनवरी का महीना आएगा, और ये उसमें क्या करें, ये उसमें बेटा जनवरी के मंथ में ये कोई ग्रैंड टेस्ट दे, यानी कि पूरे सिलेबस का ये क्या दे, एक ग्रैंड टेस्ट दे। साइंस का पूरा एक ग्रैंड टेस्ट, मैथमेटिक्स का पूरा, एसएसटी का पूरा, इंग्लिश उर्दू का पूरा, ताकि बेटा ये जनवरी में फुल्ली प्रिपेयर्ड बोर्ड के लिए हो जाए। फिर रहा मंथ 1 फेब में क्या करें, बस फेब में इनको बेटा कंटिन्यूटी रखनी है पढ़ाई के साथ। मार्च फर्स्ट वीक आ गया मार्च का, आप बेटा एग्जाम देने के लिए जाओगे इंशाल्लाह टॉपर्स। अगर आप बेटा कोई कंप्यूटर कोर्स करोगे इस बीच में मार्च तक, या आप बेटा कोई और कुछ स्पीकिंग कोर्स करोगे, देखिए आई थिंक बेटा मैं आपको बता रहा हूं, शायद वो आपको बेटा बहुत नुकसान करेगा आपकी पढ़ाई में। आप कंप्यूटर कोर्स के साथ लगे रहे। जरूरी बात यह है बेटा, आपको अपना 10th जो ना, आप ऑलरेडी तंग आ चुके हैं 10th से, आप बोलोगे नहीं छोड़ो अब टेंशन, अब फिलहाल हम कंप्यूटर कोर्स के साथ करते हैं और फैब तक, और जो ही फैब आ गया आपको बेटा सारा पीछे वाला भूल गया होगा। तो इसीलिए आप 10th के साथ ही बेटा आप डील करिए, और जितना आप 10th के साथ डील करोगे उतना आपका अपना फायदा है। बिकॉज बेटा ये 10th जो ना, इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पे बेटा शॉर्ट क्लिप्स हैं वीडियो के, तो मैंने क्वेश्चंस भी लगाए हैं और वीडियो क्लिप्स भी काटी है, उसमें मैंने बोला है कौन सा क्वेश्चन 10th से आया है, 8th से 9th से कौन सा आया है। तो इस 10th को आप मार्च तक बेटा स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब 11th के जो बच्चे हैं, 11th के बच्चे क्या करें, हाँ इसमें मैं आपको बेटा ये भी कहूं, अगर 10th का कोई बच्चा सोच रहा है नहीं सर हम 11th पढ़ें ताकि आगे जो है ना हमें फायदा आएगा, बेटा आपको 11th के लिए अपना 1 महीना पूरा मिलेगा, आप टेंशन ना लो। आपको 11th के लिए अपना पूरा 1 साल आपको 11th का पूरा मिलेगा, 12th का आपको अपना 1 साल पूरा मिलेगा। आप अभी मत लीजिए 11th, आप बस 10th पे फोकस करें। 11th के जो बच्चे हैं, देखिए बेटा अगर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया है लास्ट ईयर 2021 में, अगर उन्होंने नवंबर में दिसंबर में 11th पढ़ना स्टार्ट किया है, स्टिल बेटा उनका भी बहुत सारों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर किसी का कंप्लीट है वो बच्चा 11th ही रिपीट करे और सारा रिपीट करे, बिकॉज उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो 11th रिपीट करे 11th में और सारा करे। जिन 11th के बच्चों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया है, वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे एक चीज करें, वो पहले सिलेबस कंप्लीट करें, और फिर अगर कोई महीना बचता है फिर उसमें अपना 11th का पिछला वाला ही रिपीट करें।
बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बेटा, क्योंकि आप जो आपका एंट्रेंस आने वाला है आपको उसमें कुछ भी 1 महीना भी नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा। इसलिए 11th के बच्चे इसी अपने ही 11th मार्च तक क्या करें, वो 11th का रिपीट करें। बात रही 12th वालों की। मेरा बेटा 12th जो है, 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं, अब वो उन्हें प्रिपेयर किया था कि अक्टूबर में एग्जाम हो गया, नवंबर में हो गया, तो हम एग्जाम देंगे, फिर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। देखिए बेटा, आपके एंट्रेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप में से आप जो अगर कोई सुन रहा है 12th वालों में से, देखिए बेटा क्या करना है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप अब किसको रिपीट करें? अपने 12th को ही बेटा अच्छे से रिपीट करें, सिर्फ 12th को, नॉट 11th। आप अपने 12th को ही रिपीट करिए, पूरे 12th को, मार्च तक 12th को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बोर्ड में कल टॉप फर्स्ट रिजल्ट आपका आ जाए इंशाल्लाह। आप बेटा मार्च तक सिर्फ 12th का रिपीट करें, इस हिसाब से रिपीट करें, आपका बोर्ड एग्जाम भी कल अच्छा हो जाए और आपको एंट्रेंस के लिए कल को 12th पढ़ना ना पड़े। 12th वाले 12th ही पढ़े। सर अब जब हम मार्च में एग्जाम देंगे 12th का, फिर अब मई में एग्जाम होता है नीट का, फिर बीच में रहा अप्रैल और मई के कुछ दिन, 1.25 महीना हम क्या करें? देख बेटा मेरा, आपने 12th तो रिपीट किया होगा ना अच्छे से? हाँ, 12th तो आपने रिपीट किया होगा मार्च तक पहले अच्छे से, तो क्लियर है। जो 1.25 महीना है उसमें आप किसको रिपीट करें? 11th को रिपीट करें, ठीक है। 1.25 महीना बेटा 45 डेज होते हैं, बहुत आप कुछ कर सकते हैं। 1.25 महीना अगर आपका 11th क्लियर है, तब आप उस 1.25 महीने में आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर मई में नीट दीजिए। अगर बेटा आप अभी 12th में है, आपने 12th को मार्च तक अच्छे से पढ़ा, बट अगर आपका 11th क्लियर नहीं है, देखो क्या करना है। तो अभी आप 12th में मार्च तक आप बेटा 12th ही रिपीट करिए, और आप फिर एंट्रेंस मत देना, यानी कि मई में जो एंट्रेंस आने वाला आप वो मत देना बेटा, साल जाया नहीं हो जाएगा, आपका चमत्कार होगा, आप क्वालिफाई करेंगे। देखो क्या करना है, मार्च में आपने 12th का दिया, बट 11th तो क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कोविड की वजह से, वो उसकी वजह से तो पता नहीं कहां चले गए। तो क्या करोगे आप? 12th का एग्जाम तो आपने मार्च में दिया, आप वेट करना कब तक? अगले साल नीट के लिए, तब तक आप 11th भी अच्छे से रिपीट करोगे, उसके रिविजन्स भी करोगे, उसके मॉक टेस्ट्स भी दोगे, 12th फिर से पढ़ोगे, उसके मॉक टेस्ट्स दोगे, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड बेटा होंगे, विदाउट टेंशन फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, और नीट आएगा अगले साल देना, और क्वालिफाइड लिस्ट में बेटा आप होंगे, देखना इंशाल्लाह, बस सिर्फ विश्वास रखना। बट हमारी बेटा देखिए, हमारे यानी कि टीम ने बेटा जो फैसला लिया था, हमने सोचा अपने जो हमारे 10th के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाए। बेटा जो हमने सेकंड फेज ग्रैंड टेस्ट लिया था उसको हम डिले करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको जनवरी एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने रखा था सितंबर के महीने में, अब हम वो नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम वो जनवरी एंडिंग लेंगे। बट हमने सोचा कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट जरूरी हो जाएंगे इधर उधर, मतलब मार्च तक हम इंशाल्लाह लगभग 5th ऑफ अक्टूबर या 10th ऑफ अक्टूबर या 1st ऑफ अक्टूबर, वट एवर जो डेट हमें उस वक्त फिजिबल लगे, हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे बेटा, याद रखिए, मेन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, एसएसटी, मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। हम बेटा क्रैश कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने क्लास 10th अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है वो भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे मतलब कहीं कोचिंग्स नहीं जाते थे वो भी आ सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते मिडिल सेशन में बेटा उन्होंने लीव किया वो भी आ सकते हैं। जो भी बच्चा चाहता है, हम बेटा दिल से पढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्रैश कोर्स इंशाअल्लाह हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए जो देखिए रजिस्ट्रेशन बेटा, तो आप हमारे इस पे
ऑफिस के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह वही हमारे वहाँ कोऑर्डिनेटर्स आपको बोलेंगे। इंशाल्लाह हम वो, अभी आप वो क्रैश कोर्स नहीं है वो हम बाद में लेंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको भूल गया होगा वो रिपीट हो जाएगा, और अगर आपको मतलब किसी बच्चे ने लीव किया होगा बीच में इंस्टीट्यूट तो वो भी आ सकता है, किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको। हाँ, जिस बच्चे ने अच्छे से 10th पढ़ा है उसको बेटा आने की जरूरत नहीं है, मत आइए। क्यों आना है? नहीं आना है क्योंकि आपका 10th ऑलरेडी क्लियर है, तो मत आइए। जो चाहता है आना हम उसको वेलकम करते हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो और उसमें जो यानी कि क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स, जो उसकी ड्यूरेशन जो क्लासेस की होगी वो मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होगा। 1 घंटा साइंस, 1 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा एसएसटी, बट बीच में हम तकरीबन 15-15 मिनट ब्रेक दिया करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए रजिस्ट्रेशन में अपने ऑफिस के उन मेंबर से बात करूंगा, वो रजिस्ट्रेशन कब उसके लिए ओपन करेंगे, आप जिसको लगता है वो ज्वाइन कर सकता है। और कोई बेटा क्यूरी होगी किसी रिगार्डिंग भी, आप बेटा हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे भी बोल सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह दिल से आपको खिदमत करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह आपको सेहत और सलामत रखे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।